प्रेज़ लॉर्ड। जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह देता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक सुंदर वक्त हमें बना कर दिया। इन दिनों में एक एक दिन एक एक अवसर प्रभु की उपस्थिति में मिलना बोलेगा तो कितना श्रेष्ठ बात है। हम लोग कितना धन्य लोग हैं कि प्रभु ने उसके निकट आने के लिए हमें बार बार मौका देता है। प्रियो, प्रभु अपने आलोचना अपने वचन के द्वारा हमें देता है। हम लोगों को बनाने वाला परमेश्वर को हमारे बारे में एक बड़ा उद्देश्य है, और वो उद्देश्य हमने नहीं जाना तो हमारे लिए बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि अज्ञानता पाप का मादा है ना। इसलिए वो वचन के द्वारा हमारे प्रति प्रभु की इच्छा जानना और हमें प्रभु का महिमा करना हमारे कर्तव्य है। तो आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ बहुत अनमोल बात है, बहुत श्रेष्ठ बात है। इससे प्रभु का महिमा भी होगा और आप हमेशा प्रभु में मगन रह पाएगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से, बहुत तन मन से ये वचनों को सुनने के लिए मैं आप लोगों को पहले ही मैं आपसे विनती करता हूँ, है ना। आज का मनन के लिए मैं एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 7 वचन। यशायाह उसका 43 उसका 7 वचन। हर एक जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, मेरी महिमा के लिए सृजा, वहां पर एक शब्द सृजा, जिसको मैंने रचा, देखो दूसरा बात रचा और बनाया है, और बनाया है। देखिए 3 बात वहां पर बोला, सृजा, रचा और बनाया, है ना। अब देखिए प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हमको सृजा, रचा और बनाया। वहां पर ये एक ही शब्द में ये 3 बात आपको मालूम है। ये तीनों शब्द एक ही आशय का है, एक ही आशय का ये 3 शब्द उसमें क्यों आया वो भी एक बात है ना। आपको मालूम है जब उत्पत्ति की किताब में जब मनुष्य को सृष्टि किया उस समय में ये तीनों शब्द इस्तेमाल किया, परंतु 3 शब्द 3 वचनों में इतना फर्क है। बहुत ध्यान से समझना, है ना। वो ऐसे ऐसे बातों को सही रीति में समझना कितना अच्छी बात है। उसका उत्पत्ति पहला अध्याय का 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। देखा यहाँ पर पहली बात आया बनाए, ठीक है, बनाए। उसका 27 वचन। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। देखा, उत्पन्न किया, वहां पर सृष्टि किया, वहां पर आना चाहिए सृष्टि किया। और दूसरा अध्याय का 7 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। देखा, तीनों शब्द वहां पर आया, मतलब बनाया, सृजा और रचा। देखो जो यशायाह में हम पढ़ता है वो तीनों शब्द यहाँ पर आया। बाइबल में और भी एक जगह पर ये तीनों शब्द आया है, वो है 139 भजन संगीता, उसका 15 से 17 वचन में, मतलब सॉरी उसका 13 से 15 वचन में। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। देखा, उसका 13 वचन में बोलता है तूने मुझे रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। देखा, तो मतलब यहाँ पर भी रचा गया ऐसे लिखा है, मतलब सृष्टि किया करके आना चाहिए। ओके, जब मैं गुप्त में बनाया गया, बनाया गया। देखो तीनों शब्द वहां पर आया, ठीक है। किसी परिभाषा में इतना ठीक से नहीं आया, परंतु यशायाह में ये जो बताया हुआ तीनों बात इन शब्दों में भी आया। मतलब उसका 13 अध्याय का शुरुआत में और एक बार पढ़ना। मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। देखो पहले वहां पर लिखा है कि मतलब तूने मुझे रचाया, निर्माण किया। और उसका 14 वचन का शुरुआत, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। देखो वहां पर सृष्टि किया हूँ ऐसा आना चाहिए, सृष्टि किया। और तीसरा उसका 15 वचन का शुरुआत, जब मैं गुप्त में बनाया गया। देखो ये तीनों शब्द मतलब रचा गया, सृष्टि किया गया और बनाया गया, तीनों शब्द यहाँ पर आया। कोई परिभाषा में कुछ शब्दों में फर्क आया वो बता लगे, पर जो ये ओरिजिनल भाषा में ये तीनों शब्द ये तीनों भाग में आया। तो वेद ज्ञानियों का कहना है कि मनुष्य में 3 भाग है। मनुष्य का 3 भाग आपको याद है ना,
है ना, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 23 वचन। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें हाँ। पूरी रीति से पवित्र करे हाँ। और तुम्हारी आत्मा और प्राण हाँ। और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक हाँ। पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ, देखा, मतलब यहाँ पर तीनों हमारे शरीर के भागों के बारे में बताया। आत्मा है, प्राण है और शरीर है। देखिए, इसका मतलब क्या है कि प्रभु ने ये एक एक शब्द इस्तेमाल करने के पीछे महान योजना है। जो भी है, प्रभु ने हमको बनाया है, प्रभु ने हमें सृजा है। यहाँ पर प्रभु ने हमें क्यों बनाया, क्यों सृजा है, क्यों निर्मित किया? क्योंकि प्रभु का महिमा के लिए। सृष्टि होने के कारण हर एक सृष्टि का कर्तव्य है सृष्टिकर्ता का महिमा करना चाहिए। प्रियो, हम लोग आज मैं इसलिए इस विषय में आधारित होकर के आपको बोलना चाहता हूँ कि एक विश्वासी कैसा परमेश्वर का महिमा कर सकता है। हेडिंग क्या रहेगा? एक विश्वासी परमेश्वर को कैसा महिमा कर सकता है या महिमा दे सकता है। बहुत बड़ी बात है, ये जानना चाहिए। मैं बोला एक एक बात को हमें जानना है ना। कई बातों में अज्ञानता के कारण लोग कितना बड़ा नुकसान उठाता, पर जो उसका ज्ञान रहता उसको बहुत बड़ा फायदा मिलता। इसलिए अनंतता में भी बहुत बड़ा सम्मान पाने के लिए ये छोटा सा जीवन में हम लोग खास करके एक विश्वासी, एक उदार पाया हुआ जन, ये विषय को जानना और मानना बहुत जरूरी बात है। सच में आप एक अच्छा विजयी जीवन बिताने के लिए ये जानना जरूरी बात है। प्रिय, हर एक बात जो प्रभु हमें बताता है, सिखाता है, हमारा भलाई के लिए है। और मैं आग्रह करता हूँ, ये सुनने वाला सबको प्रभु बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो आज का ये संदेश मैं आपको एक विश्वासी, एक उदार पाया हुआ प्रभु का पवित्र जन, प्रभु को कैसा कैसा महिमा दे सकता है, मैं उसका 7 पॉइंट आपको बताऊंगा। 7 पॉइंट है ना। उसमें आज मैं सिर्फ एक ही बात बोल पाएगा क्योंकि समय सीमित है। उस समय के अनुसार आपको ये बात बताना, बाकी बात मैं कल बताऊंगा। देखते हैं प्रभु हमें कैसा हमारा मौका देगा, उसके अनुसार मैं वो बात को बताऊंगा। पर तो ये बहुत सिंपल बात है, इससे आपको आनंदता में बहुत प्रतिफल मिलेगा। उससे बढ़कर इस जीवन में भी आप एक विजयी जीवन बिता पाएगा, एक सच्चा आनंद जीवन बिता पाएगा। आपने देखा होगा ना, बहुत विश्वासी लोग हमेशा बहुत दुखी और निराश रहता है। कारण क्या मालूम है? वो प्रभु से आभारी नहीं, वो प्रभु को स्तुति नहीं करता। तो पहला पॉइंट क्या मालूम है? प्रभु को स्तुति करना। प्रभु को स्तुति करने वाले लोग प्रभु को क्या करता? महिमा देता है ना। जब 50 भजन संहिता उसका 23 वचन, 50 भजन संहिता 23 वचन का शुरुआत करना। धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला हाँ। मेरी महिमा करता है। देखा कितना सिंपल बात है, धन्यवाद की बलिदान चढ़ाने वाला। देखिए आज हर एक पवित्र लोगों को पुराना नियम के जैसा आज भेड़ बकरियों का बलि नहीं होता, पर तो हमारे लिए भी हम याजक होने के कारण कुछ बलि है, उसमें से एक बलि है धन्यवाद का बलिदान। बहुत बड़ी बात है, हम उसको सही रीति में जानना और उसको मानना। अभी हमारा प्रभु बोलता है जो धन्यवाद का जो बलिदान चढ़ाता है वो मेरा महिमा करता है। इसका मतलब जो धन्यवाद का बलिदान नहीं करता वो क्या नहीं करता? सीधी बात है, प्रभु का महिमा नहीं करता। आज मैं आपको पूछूं, आप कौन सा भी टाइम पर ये संदेश सुन रहे हैं, आप सोचो आज के दिन में आपने कितना धन्यवाद दिया प्रभु को। आज सुबह उठने के समय में आपने एक बार भी प्रभु यीशु आपने मेरा उद्धार किया, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ बोला है? आपने जब उद्धार पाया उस दिन भी बोलना भूल गया होगा ना। आप इतना क्या बताओ, उसको लायक ही नहीं प्रियो, लायक ही नहीं, अच्छा बात नहीं। हम किसी से भी कुछ उपकार पाता है तो हम कितना धन्यवाद देना चाहिए। तो हम धन्यवाद, बहुत लोगों को धन्यवाद देने का स्वभाव नहीं। हम किसी से भी छोटा सा छोटा एक उपकार भी पाएगा तो हम धन्यवाद देना चाहिए। अभी ये छोटा उपकार नहीं, हमारा उद्धार हुआ, असंभव को प्रभु ने संभव करके दिया। इसके बाद में हम कितना आभारी होकर आभार भरा दिल से, धन्यवाद भरा दिल से हम प्रभु का स्तुति करना चाहिए है।
तो स्तुति करना, जब 33 भजन संहिता का 12 वचन में लिखा है स्तुति करना धर्मियों के लिए उचित है, उचित है, शोभा देता है। शोभा देता। देखिए इसका मतलब आप धर्मी है तो कौन है धर्मी? जिसको पाप क्षमा मिला, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, वो धर्मी है। और तो वो व्यक्ति स्तुति नहीं करता है तो इसका मतलब वो एक अनुचित काम है। प्रियो, जो उद्धार नहीं पाया, जो धर्मी नहीं है, उसको स्तुति करना अनुचित है। परंतु उद्धार पाए हुआ लोगों को स्तुति करना उचित है। वो बहुत बड़ा उस व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ बात है ना। इस प्रकार का धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाते रहना। आपको मालूम है इब्रानियों का पत्री 13 अध्याय 15 वचन में 15 और 16 वचन, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन ओठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। देखिए सर्वदा हम चढ़ाना प्रियो, सर्वदा चढ़ाना। भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो, क्योंकि परमेश्वर ऐसे बलिदानों से प्रसन्न होता है। देखिए स्तुति रूपी बलिदान, भलाई करना, किसी के प्रति अच्छा कार्य करना, ये सब प्रभु को प्रसन्न करने वाला काम है प्रियो। प्रभु प्रसन्न रहता है। आज हमारे जीवन में हम प्रभु को स्तुति करने में कहाँ तक विजयी करके अपने जीवन को परखना है। आज के दिन में कितना उपकार पाया। जब 103 का 1-2 वचन आपको याद है, हे मेरे मन याद की धन्य कह, हे मेरे मन याद की धन्य कह। उसके क्यों को एक भी उपकार को ना भूलना, ना भूलते हुए अनेक उपकार के प्रति धन्यवाद है ना भक्त का कर्तव्य है। उससे प्रभु का महिमा होता। अब देखिए आपको सबको याद होगा जब दावीद प्रभु से आशीष पाया हुआ, दावीद कहने वाला एक शब्द 34 भजन संहिता का 12 वचन में, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, मैं हर समय यहोवा का धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। क्या बात है प्रियो, आप बताओ हैं? प्रभु का स्तुति हमेशा दावीद करते रहता, क्योंकि दावीद हमेशा बहुत आभारी दिल के साथ प्रभु का महिमा करने वाले एक भक्त है। आप देखिए उस वक्त का दिल में वही दावीद जब 71 भजन संहिता का 8 वचन में कहने वाला वो शब्द बहुत अनोखा शब्द है। मेरे मुंह से तेरे गुणानुवाद और दिन भर तेरी शोभा का वर्णन बहुत ही हुआ करे। वो बहुत ही बोलेगा तो मेरा मन एकदम भरा हुआ है। हमेशा ये भरा हुआ मन से तेरी महिमा, तेरी स्तुति, तेरी प्रशंसा होते रहे। देखा कितना बड़ी बात है। आज हमारा दिल में प्रभु के प्रति एक आभारी दिल है या कंप्लेन दिल है, कुड़कुड़ाहट है क्या है? एक सच्चा आभारी दिल रहेगा तो उसका चेहरा कितना चमकेगा। उसको हमारा पॉन्ड्स पाउडर, कुटिकुड़ा पाउडर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, उसका बिना उसका चेहरा चमकेगा। बहुत बड़ी बात है। हमें ये बात को जानना। आज है ना, कई प्रचारक लोग भी देखना उनका चेहरा हमेशा उदास होकर के, निराश होकर के प्रचार करता। मालूम नहीं हो क्या संदेश दे रहा है। दुख की बात है ना प्रियो, हमें बताने में कितना आनंद है प्रभु का महिमा। आप देखो सेल्समैन का चेहरा बहुत खुशी से, शायद उसका घर में बहुत टेंशन की बात होगा, पर वो जब भी एक दरवाजे पर आता है ना, बहुत आनंद से, बहुत आपको बहुत रेस्पेक्ट करके बात करता है, खुशी से बात करता। आपको लेने का दिल नहीं है तो भी वो उसका चेहरा देख करके अब ले लेगा। पर आज सुसमाचार बांटने के लिए जाने वाला चेहरा देखेगा तो लोग बोलेगा हम तो टोटली दुखी है, तेरा चेहरा उस तरह हमें और भी दुख बढ़ाते बोल करके भगाएगा, क्योंकि देने वाला आनंद से नहीं बांटता। आनंद होना चाहिए प्रियो, खुशी होना चाहिए। हमें प्रभु का बातों को बांटने में, सुसमाचार देने में कितना खुशी होना चाहिए। प्रभु सामर्थ्य देता है, प्रभु ने दिया हुआ नियुक्ति बहुत श्रेष्ठ है। यहाँ पर वचन बार बार कहने वाला बात, वही बात 100 भजन संहिता का 4 वचन, 100 भजन संहिता का 4 वचन।
बहुत सुंदर एक शब्द है। उसके फाटक से धन्यवाद। देखो उसके फाटकों के पास आ गया ना, वहां पर धन्यवाद शुरू हुआ ना। हाँ, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। देखा, बोलने का अर्थ प्रभु के निकट जितना जितना आते रहता, प्रभु का स्तुति में बैठते जाना है। कई लोग संगति के लिए आता है, आराधना के लिए आता है, कुड़कुड़ाते हुए आता, एक दूसरे का चुगली मारते हुए, कैसा वो आराधना कर पाएगा प्रियो? नहीं प्रियो, प्रभु की महिमा करते हुए आना, आनंद से भरा हुआ आभार दिल से आना, और वहां पर आकर के प्रभु का स्तुति करना। हमारे जीवन में प्रभु को महिमा देने वाला एक गुण चाहिए। हम रोज प्रभु से कितना अनगिनत उपकार पाता है प्रियो। और वचन में जब एफेसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 20 वचन, एफेसियों 5 अध्याय उसका 20 वचन, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। देखो आज्ञा है, हैं? सारे बातों के लिए धन्यवाद देते रहना, सारे बातों के लिए। वही बात पड़ोसियों का पत्री में भी, पड़ोसियों 3 अध्याय उसका 17 वचन, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखो ये बात क्यों बोलते हैं बार बार? उसका 15 वचन की आखिरी भाग पढ़ना, धन्यवादी बने रहो। हाँ, धन्यवादी बने रहो। देखा आज्ञा है। ये सारे शब्द नए नियम की मंडली के लिए एक आज्ञा का स्वरूप में दिया है। आप देखिए, तो भी हम धन्यवाद देता है क्या है? 12 कोरिन्थी 10 अध्याय का 31 वचन में लिखा है, खाओ पियो जो कुछ करो वो प्रभु का महिमा के लिए करो। देखा, प्रभु का महिमा के लिए करो। प्रियो, हर बात में हम प्रभु को महिमा देना, हर चीज हमारे हाथ में आता है उसके लिए हम धन्यवाद देना। जो धन्यवाद देगा, महिमा देने का अर्थ क्या है? भोजन आया उसके लिए धन्यवाद, आपको पीने के लिए कोई किसी ने दिया धन्यवाद देना, खाने के लिए दिया धन्यवाद देना। हर बात में प्रभु को धन्यवाद देते बिना वो नहीं लेना प्रियो, हर बात में, है ना। मैं एक छोटा अनुभव मेरे को ऐसा अगुवाई हो रहा है, मैं बहुत पहले लोगों को बताया हुआ बात भी है। मैं एक ठंडी इलाका में जब मैं उधार पाया हूँ दिनों में, पर ये वजन मेरे जीवन में बहुत कार्य किया। मैं हर बात के लिए धन्यवाद करता था। तो क्या हुआ, वहाँ पर सिक्किम में बहुत ठंडी इलाका है, बिना गर्म पानी का नहाना बहुत मुश्किल है। और मैं तो प्रभु में आने के कारण सुबह 3 बजे उठ करके नहाता। तो क्या होता, तो कुक उसमें वो कुक जब जाने के टाइम पर बड़ा पतीले के ऊपर पानी गर्म करने के लिए रख करके जाता और चूल्हा जलते रहता। सुबह वो आएगा तो उनको क्या एक छोटा पतीला में चाय बनाना है, लेकिन बहुत पानी हमारे लिए स्पेशल मैंने बोल करके रखा। लेकिन मैं जैसा ये पानी लेकर नहाने लगा, और भी कुछ लोग ही आकर के उसमें से पानी लेकर के आखिर तो वो जो भी आएगा उसको पानी नहीं मिलेगा। कुक आएगा तो उसको पानी नहीं, ये लोग सब खाली कर देता। उसको गुस्सा आया, उसने क्या किया, एक दिन जाने के टाइम पर एक मुट्ठी मतलब पिसा हुआ मिर्ची डाल दिया, इतना तेज मिर्ची। अभी हमको मालूम नहीं, हम तो इतना डालते हुए बकेट में भर करके ले जाता, बकेट अच्छा धो करके उसमें लेकर जाता। अभी मैं एक बकेट लेकर के धन्यवाद दिया, मिक्स करके मैं नहाया। मैं नहाने के पीछे दूसरे एक भाई आया, वो आकर के ले करके नहाया, तो ये मिर्ची का पानी आया तो और आपको मालूम है क्या होता, शरीर जलने लगा, आंख जलने लगा, वो मुझे गाली देने लगा। भयंकर हंगामा हो गया सुबेरे सुबेरे। उसने क्या सोचा, मैंने कुछ तो किया, मेरे को मालूम नहीं। मैं सही पानी में नहाया पर तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और तो वो वही पानी में नहाया, उसको पूरा शरीर में जलन हो गया। आप देखिए फर्क क्या है, मैंने वो पानी के लिए धन्यवाद दिया। आपको मालूम है, आपको धन्यवाद का महत्व जानना प्रियो। प्रभु को जो महिमा करेगा, प्रभु जरूर उस व्यक्ति के जीवन में भी प्रभु का नाम का महिमा करेगा। बहुत अद्भुत बात हो गया। बाकी ये बात जो भी हुआ
ये बात अब यहाँ पर मैं वर्णन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आखिर में वो बात मालूम हो गया, वो व्यक्ति ने खुद कबूल किया कि मैंने ही किया था। तो फिर उनको ये डाउट आया कि उसको क्यों नहीं हुआ। तब मैंने उनको बताया, मैं हर बात में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। वो लोगों ने भी वो बात कबूल किया। ये बात सच्चे है, प्रभु हमारे लिए किया हुआ बातों के लिए जो भी करता है हमें धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु का वचन बार बार बोलने वाला बात है। ये धन्यवाद का खूबी आपको मालूम है, इसका मूल्य 69 भजन संगीता उसका 30 और 31 भजन में एक अनोखा शब्द लिखा है ना। 69 का 30 और 31 भजन संगीता 69 का 30 31। मैं गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। यह यहोवा को बैल से अधिक वरन सिंह और खुर वाले बैल से भी अधिक भाएगा। देखा प्रियो, कितना अनमोल बात है। बोले कि मतलब एक बैल को चढ़ाना बोलेगा तो कितना खर्चा है प्रियो। आज एक बैल को हम चढ़ाना बोलेगा तो कितना 1000 रुपये लगेगा, पर तो उससे भी मूल्यवान के रूप में आपका एक आभार भरा दिल से एक धन्यवाद देने से प्रभु प्रसन्न है। आपको मालूम, आपने जाना था, जानने से शायद आप कितनी बार ज़्यादा कहता था, नहीं जानते। और ये बात सत्य है, आप हमेशा हर बात में कई लोग धन्यवाद 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 ऐसा बोलने से कुछ फायदा नहीं। आप प्रभु से जो भी उपकार पाया उसको एक एक बातों के लिए धन्यवाद देना। प्रभु आपने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा, इसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम जीवन का किताब में लिखा, उसके लिए आपको धन्यवाद। आपने मुझे जीवित आशा दिया, प्रभु आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आपने मुझे आनंद जीवन दिया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे आपने आपका संतान बनाया, आपका बेटा बनाया, बेटी बनाया, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसा प्रभु से पाया हुआ उपकारों के लिए धन्यवाद करो प्रियो। आज आपने खाना दिया, धन्यवाद। पानी दिया, धन्यवाद। अच्छा श्वास लेने के लिए स्वास्थ्य देखा, धन्यवाद प्रियो। हमें अच्छा भाई बहन दिया, उसके लिए धन्यवाद। अच्छा मंडली दिया, उसके लिए धन्यवाद। कितनी बातों के लिए आप धन्यवाद कितना भी करेगा तो भी धन्यवाद कैसे खत्म होगा प्रियो है। पर तो ये धन्यवाद करने से क्या होता, आप प्रभु को महिमा देता, प्रभु उस पर महिमा पाता। मैं एक संभव मैं आपको बताना चाहता। जब यीशु मसीह दुनिया में था, जब यीशु मसीह दुनिया में समय में लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसका 11 से 19 वचन हम पढ़ेंगे थोड़ा। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उनको देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो फिर वे 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। देखिए प्रियो, ये सब बात आपको सुपरिचित होंगी, लेकिन एक बात जानना, कोढ़ियों का अवस्था आपको मालूम है ना। वो लोग बाहर चावनी से बाहर रहता था, वो उनको कोई मिल नहीं सकता, कोई पवित्र चुम्बन नहीं दे सकता, उनका प्यारा बच्चों को वो मिल नहीं सकता, ले नहीं सकता है। लेकिन ऐसा दुख में रहने वाला वो लोग प्रभु से विनती किया, प्रभु ने उनको छुटकारा दिया, चंगाई किया। और हम देखते हैं कि उसमें से एक समरी था, उसने देखा मैं चंगा हो गया, तुरंत वो भाग करके प्रभु के निकट आया, दूर से प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हुए चिल्ला चिल्ला कर प्रभु को स्तुति करते हुए आया। देखिए उसका दिल का आनंद कितना बड़ा आनंद है। और प्रभु के पास आकर के प्रभु का पाँव में गिरकर उसने प्रभु को धन्यवाद दिया। तब वो प्रभु बोलता है, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? बाकी 9 कहाँ? सिर्फ ये सामरी को छोड़ करके वहां पर एक प्रयोग आपने देखा, छोड़कर कोई प्रभु को
महिमा देने के लिए। वहां पर वो शब्द पढ़ा, क्या पढ़ा उसका 18 वचन? क्या इस परदेशी को छोड़ हाँ। और कोई न निकला जो हाँ। परमेश्वर की बड़ाई करता। बड़ाई मीन्स महिमा। महिमा। ठीक है ना, कई शब्द में जल्दी लोगों को अर्थ समझेगा नहीं। महिमा, और कोई भी प्रभु का महिमा करने के लिए नहीं आया, महिमा करने के लिए नहीं आया। देखिए तो मतलब जो प्रभु को स्तुति करता है वो प्रभु का महिमा करता, और प्रभु चाहता है जिसने भी प्रभु से उपकार पाया वो प्रभु को धन्यवाद करे या प्रभु का महिमा करे। प्रियो, आज आपने आज के दिन में मैं इसलिए और एक बात पूछूं, कितना धन्यवाद दिया? आप ये संदेश कब सुन रहे हैं मुझे मालूम नहीं, लेकिन दिन भर आपने कितना प्रभु से उपकार पाया? क्या आप वास्तव में प्रभु को धन्यवाद दिया है? आप सोचो प्रियो, हमने पाया हुआ अनगिनत उपकार है, जो हमने धन्यवाद बहुत कम धन्यवाद दिया होगा। और प्रभु का वचन कहता है हर बात के लिए हम धन्यवाद देना, हर एक उपकार के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना। देखिए अभी ये व्यक्ति चंगाई जरूर पाया, पर इसके साथ धन्यवाद देने के कारण उसने क्या पाया? उद्धार भी पाया, उद्धार भी पाया। देखिए कितने बड़ी बात है। सिर्फ रोगों से चंगाई पाई इतना ही नहीं, उनको पाप क्षमा भी मिल गया, पाप क्षमा भी मिल गया। प्रियो, सचमुच में प्रभु के पास आकर के धन्यवाद देगा तो अब कोई इसके साथ और एक संभव लूका का ही सुसमाचार से उसका 7 अध्याय से मैं आपको बताना चाहूँगा। पूरा चरित्र बताऊंगा नहीं, उसका 7 अध्याय का 48 से 50 पढ़ना। और उसने स्त्री से कहा, हाँ। तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। देखा, तेरा विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। कुशल से चले जाओ। देखा, यही बात वो शबरिया व्यक्ति से भी प्रभु ने बोला है, तेरा विश्वास ने तुझको बचा लिया। देखो सेम शब्द है ना, 19 वचन में क्या बोला था? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देखा, तेरा विश्वास, ये कौन सा चंगाई है? पाप क्षमा या उद्धार। देखिए बहुत बड़ी बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, यहाँ पर इस फरीसी शिमोन का घर में उस शिमोन ने उसको भोजन के लिए बुलाया। यीशु मसीह और चेले लोग वहाँ पर है, वहाँ पर यीशु मसीह के पाद स्थान में आकर एक पापनी स्त्री रोते हुए उसकी आंसू से उनका पाँव सींचा और बाहर से पहुँचा। तो वो फरीसी दिल में सोचा, अगर ये एक पवित्रता होता तो ये जरूर ये स्त्री को ऐसे भगाता। उसकी विचार देख करके यीशु मसीह ने उसको एक दृष्टांत बताया। 2 कर्जदार था, है ना। एक व्यक्ति 5 करोड़ और दूसरा व्यक्ति 500 रुपया, बहुत अंदर है। दोनों को वो कर्जा चुका नहीं सकता था, दोनों को स्वामी ने क्षमा किया। इसमें से कौन उस स्वामी से ज़्यादा प्यार करेगा? तुरंत शिमोन ना सोचे उत्तर दिया, जिसको ज़्यादा माफ़ी मिला। प्रियो, हमारे भी जीवन में ऐसा है। आज बहुत लोगों को लगता है कि मैं इतना बड़ा कोई पापी नहीं था, इसलिए मुझको प्रभु ने क्षमा दिया। उसका दिल में प्रभु के प्रति एक आभारी दिल नहीं। पर तो ये पापनी स्त्री ऐसा नहीं था, उसका दिल में बहुत बड़ा बोझ था। उसको अपना मैं पापी हूँ ये बात का बहुत गहरा एहसास था, दुख था, वेदना था। आप देखिए, है ना, उसने अभी इसलिए प्रभु भगवान पर बोला, जिसको ज़्यादा क्षमा मिला वो ज़्यादा प्यार करता, जिसको थोड़ा क्षमा मिला उसको वो थोड़ा प्यार करता। देखा, आज का पीढ़ी के लोगों में भी ये बात है प्रियो। बहुत लोग प्रभु को बहुत थोड़ा ही प्यार करता। प्रभु हमारा प्यार को तोलता है, प्रभु हमारे कामों को तोलता है, हमारे शब्दों को तक तोलता है, ये भूलना नहीं प्रियो। अभी यहाँ पर ये स्त्री का बड़ा प्यार प्रभु ने वहाँ पर प्रकट किया और वो स्त्री को बोलता है, तेरा पाप क्षमा हुआ। देखिए, तेरा पाप क्षमा हुआ। प्रियो, हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास आने वाले व्यक्ति को मिलने वाला सबसे बड़ा अनुग्रह है पाप क्षमा। आज आपको पाप क्षमा का अनुभव है तो आप कितना आभारी दिल से ये प्रभु को स्तुति करना चाहिए, स्तुति करना चाहिए प्रियो। क्योंकि हम उद्धार पाए हुए हरेक लोगों के प्रति प्रभु का सबसे बड़ा एक इच्छा
पहला तस्सलोनिकियों 5 अध्याय का 18 वचन में बहुत मूल्यवान वचन है। आप देखिए पहला तस्सलोनिकियों 5 अध्याय का 18 वचन। हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। देखा, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। यीशु मसीह में हमारे प्रति पिता की इच्छा यही है प्रियो है। अभी पिता की इच्छा जानने के बाद में उसको पूरा करने के लिए हमें कितना उत्साह चाहिए। तो इसका मतलब मैं आपको यहाँ पर ये बात बोल करके यहाँ पर रुकना चाहूँगा प्रियो, जो धन्यवाद करता है वो प्रभु का महिमा करता, जो धन्यवाद नहीं करता वो प्रभु का एक प्रकार निंदा करता है, वो प्रभु को महिमा नहीं देता। और धर्मियों के लिए स्तुति करना, धन्यवाद देना उचित है। जो पापी है वो प्रभु का स्तुति नहीं करता। तो आज हमें परखकर देखना है, मैं रोज प्रभु को कितना बातों में आभार भरा दिल से आभारी होकर के मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद देगा तो आपका दिल भी उमड़ेगा, आप आनंद से भर जाएगा, आपका चेहरे में एक विशेष चमक आएगा, क्योंकि प्रभु आप में महिमा पा रहा है, प्रभु आप में आनंदित है। इसलिए आप भी वो आनंद का अनुभव आपके जीवन में कर पाएगा। इसलिए प्रियो, माना और हर एक पुराना नियम के अनुसार एक भेड़ बकरी चढ़ाना या एक बैल चढ़ाना, इससे भी बहुत बात है, मूल्यवान बात है, एक धन्यवाद। इसलिए इन दिनों में हम प्रभु को अधिक धन्यवाद करने वाला बने, हर बात के लिए धन्यवाद करने वाला बने। इस रीति में प्रभु का हमारे जीवन से महिमा हो। तो प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।